सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने इसके पहले दो वीडियो में इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो समझने में सरलता रहे। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। मेरी आपसे विनती है कि वीडियो एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सके और इंग्लिश को एक चैप्टर सीख सके। तो चलो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहे? जिस वाक्य में भविष्य काल के किसी समय की बात हो रही है और उस समय के संदर्भ में किसी पूर्ण हो चुके कार्य का वर्णन करना हो तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में भविष्य काल के किसी समय की बात हो रही है और उस समय के संदर्भ में किसी पूर्ण हो चुके कार्य का वर्णन करना हो तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचाने कैसे। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे अथवा या होगा, ये होगे, ई होगी आए, तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार कहता हूं, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे अथवा या होगा, ये होगे, ई होगी आए, तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं। देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शॉल अथवा विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑथर वर्ड। देखते हैं एग्जाम्पल, बाद में समझते हैं। पेपर विल हैव लेफ्ट, पेपर छूट गई होगी। ही विल हैव नोन अबाउट दिस, यह उसे पता चल चुका होगा। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 27th of April, मेरी परीक्षा 27 अप्रैल तक समाप्त हो चुकी होगी। ही विल हैव गोट होम बाय नाउ, वह अब तक घर पहुंच चुका होगा। एग्जाम्पल को समझिए। सभी एग्जाम्पल में क्या है? होगी अथवा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि पेपर, ही तथा माई। इसके बाद शोल अथवा विल। इसके बाद हैव। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लेफ्ट, नॉन, फिनिश्ड, गोट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑथर वर्ड। समझ में है दोस्तों? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं निसंकोच आपका आंसर दूंगा। देखते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, सिर्फ विल अथवा सोल के बाद नोट को ऐड करने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। फिर भी देखते हैं दो एग्जांपल। पेपर विल हैव नॉट लेफ्ट, पेपर नहीं छूटी होगी। ही विल नॉट हैव नोन अबाउट दिस, यह उसे पता नहीं चल चुका होगा। ही विल नॉट हैव गोट हिम होम बाय नाउ, वह अब तक घर नहीं पहुंच चुका होगा। आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आया होगा कि विल अथवा सोल के बाद नोट को जोड़ने से यानी कि ऐड करने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। देखते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं। देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। डब्ल्यू अथवा एच प्लस शॉल अथवा विल प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑथर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं। मैंने आपको पहले सभी टेंस पढ़ाया, इसमें बताया था कि प्रश्न पर निर्भर होता है कि WH का प्रयोग करें या सब्जेक्ट से पहले विल अथवा सोल का प्रयोग करें। अगर प्रश्न का जवाब यस और नो में है तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट से पहले विल अथवा सोल का प्रयोग करें। और अगर प्रश्न का जवाब कुछ डिटेल में यानी कि कुछ लंबा जवाब है तो ऐसे वाक्य में WH का प्रयोग करें। WH यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच तथा हाउ। देखते हैं एग्जाम्पल। विल हैव माई एग्जामिनेशन फिनिश्ड बाय द 27th of April,
क्या मेरी परीक्षा 27 अप्रैल तक समाप्त हो चुकी होगी? विल हैव ही गोट होम बाय नाउ? क्या वह अब तक घर पहुंच चुका होगा? विच विल हैव पेपर लेफ्ट? कौन सी पेपर छूटी गई होगी? विल हैव ही नोन अबाउट दिस? क्या यह उसे पता चल चुका होगा? एग्जाम्पल को समझिए। तीसरे वाक्य में सिर्फ विच का यूज हुआ है, बाकी का सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डबल एच का यूज हुआ है। स्ट्रक्चर को समझते हैं। डबल एच यानी कि विच बाकी सभी वाक्य में, विल के इसके बाद, हैव इसके बाद, सब्जेक्ट यानी कि माई, ही, पेपर, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड, गोट, लेफ्ट तथा नॉन, इसके बाद ऑब्जेक्ट तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? देखते हैं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ विल अथवा सोल के बाद नोट को ऐड करने से यानी कि जोड़ने से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। देखते हैं फिर भी कुछ एग्जांपल। विच विल नॉट हैव पेपर लेफ्ट? कौन सी पेपर छूटी नहीं गई होगी? विल नॉट हैव ही नोन अबाउट दिस? क्या उसे पता नहीं चल चुका होगा? एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल को देख के आपको सदा समझ में आया होगा कि विल अथवा सोल के बाद नोट को ऐड करने से यानी कि जोड़ने से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? मेरे ख्याल से सभी दोस्तों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह समझे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट में मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सके और इंग्लिश को चैप्टर सीख सके। लास्ट में एक मोटिवेशन शेयर। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी से आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।